दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक रनौरे। इस पार्ट 2 के ट्रेनिंग सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 दिन पहले हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंडक्ट किया था, जिसमें आपने देखा कि 4 बेसिक स्टेप्स कौन सी हैं। दोस्तों जो 4 बेसिक स्टेप्स आपने जान ली है, मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आपने इसको इस्तेमाल में लाना नहीं शुरू किया। डेफिनेटली आपने इसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया होगा। और एक रिकैप के लिए अगर चाहिए तो हम इसकी जस्ट एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहली और अहम चीज हमने ये देखी है कि 4 बेसिक्स में पहला स्टेप था लिस्ट बनाने का, जिसमें हम अपने सपनों के बारे में बात करेंगे। राइट, सपने लिखेंगे, बात नहीं करेंगे, सपने लिखेंगे। प्लान शेयर किससे करना है, प्रोडक्ट शेयर किससे करना है, इसकी लिस्ट बनाएंगे। और जो काम हम आगे पोस्टपोन करते हैं या करना चाहते हैं ताकि हम अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सके, उसको हमको नोट करना है पेपर पे। राइट, इसके बाद दोस्तों उन लोगों को कांटेक्ट करना है। अगर ये लिस्ट सिर्फ हमारे मोबाइल नंबर पे रहेगी, हमारे डायरी पे रहेगी, तो शायद हम ये बिजनेस एक्सपांड नहीं कर सकते। तो कांटेक्ट इनविटेशन में सबसे पहली चीज मोबाइल पे उनको फोन करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए। और अहम चीज जो अक्सर भूल जाते हैं लोग, एडिफाई करना प्रेजेंटर को। तो प्रेजेंटर के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगी है वो आपके गेस्ट के साथ शेयर करेंगे। और सबसे आखिरी चीज जो हमें करनी होती है, हमने इनविटेशन दिया, एडिफिकेशन किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए उनको इनवाइट किया है, रिमाइंडर जरूर देना है। क्योंकि हम अकेले इंसान नहीं है दोस्तों जो उस व्यक्ति के संपर्क में है। काफी सारे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उनके संपर्क में आते हैं। उनकी प्रायोरिटीज काम की अलग हो सकती है, कोई भूल सकता है, कोई टालने की कोशिश कर सकता है, कोई किसी के पास समय नहीं है। अगर दोबारा से एक बार रिमाइंडर अगर आपका जाता है तो 100% कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। यानी जो लोग आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं दोस्तों, उसका रेशियो जरूर बढ़ेगा। तीसरी बात, जब तक आप खुद प्लान नहीं दे पाएंगे, अकेले नहीं दे पाएंगे, तब तक दोस्तों अपलाइन के साथ मिलके पहले 5, 10, 15 प्लान आपको करने हैं, या 20 लोगों तक आपको अपलाइन की मदद से चलना है। उसके बाद आप 1-on-1 प्लान शुरू करिए, फिर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करिए जहां पे आपकी अपलाइन आके आपको यस गेस्ट को प्लान दिखाएंगे, आपके गेस्ट को प्लान दिखाएंगे। जहां जहां पे सेमिनार्स होंगे, जहां जहां पे मेगा सेमिनार्स, बड़े फंक्शंस होंगे, वहां पे आपको बिजनेस प्लान दिखाने का मौका मिलता है, तो वहां पे आप अपने गेस्ट को जरूर लेके जाएंगे। और एक अहम चीज जो हम हर दिन रात को 8 बजे करते हैं वो है जूम मीटिंग्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जूम मीटिंग या फिर वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। सो शो द प्लान करने का बहुत आसान तरीका हो चुका है दोस्तों। हमें जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था तो दोस्तों कॉइन बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, छुट्टे 1-1 रुपए के कॉइन्स निकाल के रखने पड़ते थे। और दोस्तों तब जाके कॉल होते थे, और जिस व्यक्ति को कॉल करते थे काफी बार ऐसे होता था कि उसको मैसेज छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वो भी शायद कहीं और गया होता था नौकरी पे या किसी बिजनेस के लिए कहीं बाहर गया होता है, और हम घर पे फोन करते थे। दोस्तों कम से कम आज हम सिर्फ इनविटेशन नहीं बल्कि प्लान भी जूम के माध्यम से मोबाइल पे दिखा सकते हैं। इतनी सहूलियत, इतनी आसानी हो चुकी है दोस्तों, इसको यूटिलाइज जरूर करें। बहुत बार देखा ही जाता है कि जितनी फैसिलिटी मिलती है लोग उतना स्लो डाउन हो जाते हैं काम में। तो वो चीज आपको करनी नहीं है, एक अच्छे लीडर की तरह आपको इसका फायदा उठाना है। और दोस्तों जो लोग आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आए हैं उनको फॉलोअप देना है, जब तक वो ज्वाइन नहीं करते तब तक फॉलोअप देना है। वो 2 दिन का समय हो सकता है, 2 महीने का समय हो सकता है, 2 साल का भी समय हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में किसी न किसी कारण नहीं जुड़ेगा। दोस्तों जरूर जुड़ेगा। आज हो सकता है कि उनके पास कोई अलग प्रायोरिटी है, तो इस बिजनेस को शायद प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे, राइट, या सीरियसली नहीं ले रहे। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाए कि उनको इसकी प्रायोरिटी लगने लगे, या फिर ये एक ऐसा ऑप्शन लगने लगे जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। समय बदलता है, समय सबसे बलवान है दोस्तों, समय बदलता है। तो फॉलोअप में रहिए। जो लोग आपके साथ आज जुड़े हैं इनके भी फॉलो थ्रू में आपको रहना है, ताकि आप उन तक इस बिजनेस की नींव रख सके दोस्तों, और उनसे वो बिजनेस निकलवा सके, उनके सपने तक जा सके। दोस्तों जो भी इंसान आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है उसके सपने की जिम्मेदारी आपको उठानी है, और इसीलिए फॉलो थ्रू करना है। यस, और फॉलो थ्रू में या फॉलो अप में एक चीज का ख्याल करें, आज इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉल है दोस्तों। हो सकता है तो क्यों नहीं हम 3 वे कॉलिंग करें, आपका गेस्ट, आप और आपकी अपलाइन, या फिर आपका टीम मेंबर, आप और आपके अपलाइन। हमेशा 3 वे कॉलिंग करते रहिए दोस्तों, इससे बिजनेस बढ़ता है, आराम से दुगना बिजनेस बढ़ेगा। राइट, सो ये हमारे 4 स्टेप्स थे जो हमने देखे 4 बेसिक्स में। आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं 9 कोर स्टेप्स इन डायरेक्ट सेलिंग।
दोस्तों सबसे पहले एक टारगेट क्लियर कर लीजिए अपने आप के लिए कि आपको ये बिजनेस करना है, तो बिजनेस आप करेंगे किस चीज के लिए। दोस्तों अगर यहां से आप पैसिव इनकम बना के फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जाने वाले दोस्तों, या फिर उस उम्मीद से ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ज्यादा समय के लिए इस बिजनेस में नहीं टिकेंगे। दूसरी बात, आप कहेंगे मैं टिकूंगा इस बिजनेस में, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, 3 साल मैं टिकूंगा इस बिजनेस में। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि टिक के करेंगे क्या और कैसे काम करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोग देखेंगे, मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं 7 साल से एक कंपनी कर रहा हूँ, 2 साल से ये कंपनी कर रहा हूँ, 3 साल से ये कंपनी कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन काम किस तरीके से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स जो है ना, वो सिस्टम में काम नहीं करते। जो ओनरशिप में काम करते हैं दोस्तों, वो यस सिस्टम में काम नहीं करते, और कोई भी सिस्टम वाला काम ही बड़ा आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, आइडिया के पीछे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, रिस्क उठाते हैं, फैक्ट्री करते हैं, ऑफिस करते हैं, बहुत सारा तामझाम करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अगर सिस्टम में नहीं चलेगी, माय डियर फ्रेंड्स, धंधा नहीं चलता है, कंपनियां डूब जाती है। दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे हमें खोने जैसा कुछ नहीं, पाने जैसा बहुत कुछ है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ही ऐसा कंसेप्ट है, माय समर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों पाने के लिए बहुत कुछ है। जो भी आपको बहुत कुछ पाना है, उसको पाने के लिए न शोरूम, न शॉप, न ऑफिस, न गोडाउन, न फैक्ट्री, न एम्प्लॉइज, ना कोई लाइसेंस निकालना है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा सिस्टम ज्यादा सीरियसली होके काम में लाना है दोस्तों, राइट। और जैसे आपने देखा है कि पहले स्लाइड में हमने जान लिया है कि सिस्टम का मतलब है 25% काम माय समर करेगी, 25% काम आपके अप्लायंस करेंगे, 25% काम समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम करेगी। तो समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम जो भी ट्रेनिंग्स दे रही है, जो भी नॉलेज दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले किसी का भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता, या फिर अगर होता है तो किसी अलग सेक्टर का होता है। मान लीजिए पेट्रोल पंप ओनर अगर इस बिजनेस में आता है, क्या वो अपने पेट्रोल पंप के एक्सपीरियंस को यहाँ यूज कर पाएगा? नहीं। कॉन्टेक्ट यूज कर पाएगा, एक्सपीरियंस नहीं यूज कर पाएगा। अगर एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं हैं, क्या वो ब्यूटी पार्लर चलाने का एक्सपीरियंस को इस बिजनेस में लगा सकती है? नहीं। कॉन्टेक्ट लगा सकती है, उससे कम्युनिकेशन स्किल को जो उसने डेवलप किया है उसको यहाँ पे काम में ला सकती है, लेकिन उस बिजनेस का एक्सपीरियंस अलग है। मान लीजिए ब्यूटी पार्लर चलाने वाले ने अगर मेस का धंधा, यानी जिसको हम बोलते हैं ना खाना पकाने का धंधा, जो होममेड जो फूड होता है उसका बिजनेस किया, दोस्तों कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे का, राइट। मान लीजिए आपकी ग्रोसरी की शॉप है, और अगर आप बेकरी ओपन करना चाहते हैं, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों किराने की दुकान का यहाँ पे एक्सपीरियंस का फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बड़ा बिजनेस करना है दोस्तों, तो ओपन माइंड रखना पड़ेगा। आगे आने वाले नो कोर स्टेप्स जो है, जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए अहम माने जाते हैं, दोस्तों माय समर के साथ भी आपको इसको फॉलो करना है। तो चलिए, कौन से वो स्टेप्स है? अगर हमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने वाला बिजनेस करना है, अगर हमें ये इस बिजनेस से हमारे अगले पीढ़ी को इनकम कमा के देना है, अगर हमारे सारे सपनों को पूरा करना है, सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़े लोग एक्साइटमेंट में इस बिजनेस में आ जाते हैं, उन्हें उत्साह होता है, एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होता है, आ जाते हैं, सपना भी होता है, आ जाते हैं, लेकिन काफी बार लोग चूक जाते हैं कि उनको सिस्टम में काम करना होता है। दोस्तों छोटा मोटा पैसा तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में सपने पूरे करने की बात है, जनरेशन टू जनरेशन इनकम पास ऑन होने की बात है, तो दोस्तों आपको ये 9 कोर स्टेप्स अपने ऊपर लादने पड़ेंगे, थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा आपको। दोस्तों किसी को भी डिसिप्लिन पसंद नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर जब अर्ली मॉर्निंग उठते थे, राइट, और प्रैक्टिस के लिए जाते थे, क्या उनको वो पसंद था? राइट। उनके रमाकांत आचरेकर सर जो कोच थे, वो उनके पीछे पड़ के उनसे वो सारी चीजें करवाते थे। बोला जाता है विराट कोहली जिम में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों वो कोई बॉडी बिल्डिंग की कॉम्पिटिशन में नहीं है, वो क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन है, कैप्टन है, जो भी है, अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए उनको जितना भी वर्जिश जिम में जाके करना होता है, या फील्ड वर्क करना होता है, या ग्राउंड वर्क या प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करनी होती है, दोस्तों 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद भी वो नेट प्रैक्टिस करते ही है। सारे खिलाड़ी करते हैं जिनको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना होता है। और दोस्तों हम जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, चल तू बॉल डाल, मैं बैटिंग करता हूँ, चल मेरे बैटिंग हो गई, अभी मैं बॉलिंग करता हूँ, मैं फील्डिंग करता हूँ, मैं आज विकेट कीपिंग करूंगा, ऐसे अपने मर्जी के हिसाब से हम क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम
टाइम पास के लिए करते हैं, हमें बहुत ज्यादा ऊंची छलांग क्रिकेट में नहीं मारनी होती है, तो हम कैसे भी खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अपने शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, साइकोलॉजिकली उसके लिए काम नहीं करते दोस्तों। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने ऊपर काम करते हैं, जैसे विराट कोहली ने काम किया, महेंद्र सिंह धोनी ने काम किया, साइना मिर्जा ने काम किया, सोने ने नेहवाल ने काम किया, जो भी है दोस्तों। अगर हमें प्रोफेशनल रिक्रूटर बनना है, एक प्रोफेशनली बिजनेस को बिल्ड करना है और हमारी टीम को भी बिल्ड करना है, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। आपको लीड बाय एग्जाम्पल होना होगा दोस्तों, हमें लीड बाय एग्जाम्पल होना होगा। लोग हमारी टीम में जितने भी हैं वो हमको देख के हमें आइडल मानना चाहिए। वो कहना चाहिए कि मेरे लीडर के जैसा मुझे बनना है, मेरे लीडर के जैसा मुझे प्लान दिखाना है, मेरे लीडर के जैसा मुझे कम्युनिकेशन करना है, मेरे लीडर के जैसा मुझे टीम को संभालना है, मेरे लीडर के जैसा मेरा सपना है वो मुझे पूरा करना है। यानी लोग आपसे सीखना चाहिए दोस्तों, यूट्यूब के वीडियो से नहीं। ये कोई गलत बात नहीं कि यूट्यूब से वीडियो से लोग सुनते हैं या समझते हैं या सीखते हैं, लेकिन दोस्तों अप्लाइन किस काम का, अगर लोगों को बाहर के वीडियोस देखने पड़े। दोस्तों आज एक दिल में अगर चोट लगती है तो लगने दीजिए, लेकिन आप अपने डाउनलाइन की हीरो बनिए माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने डाउन वीडियो चाहे किसी की भी देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको वो बोलनी चाहिए कि मुझे अपलाइन के जैसा बनना है, मुझे अपलाइन की जैसी गाड़ी लेनी है, मुझे अपलाइन के जैसा चेक बनाना है। यस मैम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी लिए हमको 9 कोर स्टेप्स को फॉलो करना है कि अगर हमें 4 बेसिस पता चले हैं तो ये 4 बेसिस होने के लिए 9 कोर स्टेप्स बहुत जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो सबसे पहले एरिया के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली 3 एरियाज है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। 3 मेन एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना है जिसमें 9 कोर स्टेप्स आएंगे। वो हर एक पायदान हम चढ़ के ऊपर जाएंगे तो ही ये बिजनेस बड़ा आप बना पाएंगे। इसमें से कुछ भी आप चूकेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आज की ट्रेनिंग का सेशन है, कोई अलग इंस्पायर करने का सेशन नहीं है दोस्तों, ये टेक्निकल सेशन है, ये मालूमात लेने का सेशन है। आप एक बिजनेस ओनर है और बिजनेस ओनर को डायरेक्टली बात करना जरूरी है, राइट। आप बिजनेस के एटीट्यूड से आए हैं, राइट। सो दोस्तों 3 एरियाज के ऊपर आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं दोस्तों। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का हमेशा ध्यान रहे कि जो भी काम आप करेंगे आपकी टीम करने वाली है। तो पहला एरिया कौन सा रहेगा? सेल्स वॉल्यूम को क्रिएट करना है। आपको अपने जो भी टीम बनाई है, आगे बनाने वाले हैं, इनमें जो आदत डालनी है, इनमें जो सिस्टम डालनी है, उसमें अहम हिस्सा कौन सा रहेगा? पहला हिस्सा है सेल्स वॉल्यूम को जनरेट करना, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा सेल्स वॉल्यूम से। वो कैसे होगा इसके बारे में आगे बात करने वाले, लेकिन पहला हिस्सा है सेल्स वॉल्यूम को जनरेट करना है। दूसरा, डेवलप बिजनेस माइंडसेट। दोस्तों आज अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो वो भाग है डेवलप बिजनेस माइंडसेट का। जब तक आप बिजनेस का माइंडसेट, देखिए दोस्तों नौकरी भी आप करोगे ना तो बिजनेस माइंडसेट से करिए, लेकिन धंधा करते हैं लोग नौकरी के मेंटेलिटी से, नहीं होगा दोस्तों। यानी होगा भी तो इतना बड़ा नहीं होगा जितना आप अपने अगले पीढ़ी को बता सकते। ओके, सीने ठोक के नहीं बता सकते कि यस मैंने ऐसे बिजनेस किया है। दोस्तों आपको बिजनेस माइंडसेट से नौकरी भी करनी है और आपको बिजनेस भी बिजनेस माइंडसेट से करना होता है, वही इंसान। यस, अगर आप जॉब भी करेंगे तो आप कब, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे अपने कंपनी की दोस्तों, तो आप भी बड़ा नहीं बनेंगे। और कंपनी की जिम्मेदारी उठाना मतलब क्या? बिजनेस का माइंडसेट, ओनर का माइंडसेट आना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमें डेवलप करना है, हमारे साथ साथ हमारे टीम का भी डेवलप करना है। आप में होगा तो टीम में अपने आप उतर जाएगा दोस्तों। यस, इट इज बिलीविंग, सीइंग एंड डूइंग, राइट। तीसरा हिस्सा है पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का। दोस्तों देखिए, किसी भी बिजनेस में बुराई नहीं है, मैं किसी बिजनेस की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सैलून शॉप हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, कपड़े की दुकान हो सकती है, इस्त्री की दुकान हो सकती है, कोई भी शॉप हो सकता है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा पर्सनालिटी के ऊपर या कैरेक्टर के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनकी पर्सनालिटी होती नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। वो कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। किराने की दुकान अगर आप खोल रहे हो, इस्त्री की दुकान खोल रहे हो, तो कोई कैरेक्टर वैरेक्टर है ना, लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे, बस कपड़ा डाला, इस्त्री करवा के लिया, लेके गए या होम डिलीवरी करवाया, बात खत्म। वहां पे आपका बॉन्डिंग नहीं होता है, टीम स्पिरिट नहीं होता है दोस्तों, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। बस पैसे दिए, वो सर्विस दिए या प्रोडक्ट दिया, बात खत्म। दोस्तों ऐसा नहीं कि उस सेक्टर में लोग कैरेक्टर वाले नहीं होते या अच्छे पर्सनैलिटी वाले नहीं होते हैं। मैं ये कंपेयर करके बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको इस बिजनेस में देना होता है, क्योंकि यार रोजमर्रा जिंदगी में आपके साथ
टीम में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हाउसवाइफ्स आने वाली है, बैचलर लोग आने वाले हैं, मेल्स आने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग भी आने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी कंपनी से करके भी आने वाले लोग हैं, या ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग आने वाले हैं। और आपको हैंडल करना है अलग अलग लोगों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हैंडल करना है, हाउसेस को भी हैंडल करना है, बिजनेस ओनर को भी हैंडल करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हैंडल करना है, और दोस्तों सबसे अहम चीज नेटवर्कर्स को भी हैंडल करना है। यानी हर एक कैटेगरी, ठीक है, डॉक्टर की फील्ड में, मतलब हॉस्पिटल अगर आप चला रहे हो तो अलग माहौल को ही आपको ट्रीट करना होता है, अलग किस्म के लोगों को ही मतलब एक जैसे लोगों को आपको ट्रीट करना होता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको बिजनेस ओनर्स को ही ट्रीट करना होता है, या डील करना होता है। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो घर बनाने वाले एक ही कैटेगरी के लोगों को आपको टैकल करना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, राइट। अब देखिए, अगर एक बिल्डर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फ्लैट दे सकता है, दुकानदार वाले को भी फ्लैट दे सकता है, और नौकरी करने वाले को भी फ्लैट दे सकता है, लेकिन वन टाइम डील है। यहाँ पे एक डॉक्टर के साथ आपको जिंदगी भर काम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जिंदगी भर काम करना है, हाउस वाइफ के साथ जिंदगी भर काम करना है। यानी जो इंसान आज कहीं पे सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल लोगों को आपको डील में लेके आना है, या डील उनके साथ करना है, उनको नर्चर करके आगे लेके जाना है। तो दोस्तों, सारे व्यक्ति, आपका बैकग्राउंड कुछ कोई भी सेक्टर का हो, आप आज कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस का माइंडसेट, यानी इस बिजनेस को जो लगने वाला बिजनेस माइंडसेट है वो डेवलप करना पड़ेगा, और पर्सनालिटी और कैरेक्टर के ऊपर 100% काम करना होगा। ऐसा नहीं कि बाकी आपको काम नहीं करना है, ऑफकोर्स सारी चीजें आपको 100% ही करनी है, माय फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं, सेल्स वॉल्यूम को क्रिएट कैसे करेंगे। हमेशा का फंडा ध्यान में रखेंगे हम। सबसे पहली चीज तो जो भी सेशन हमारा होता है दोस्तों, 8 बजे का सेशन होता है, तो अपने आप में पहली डिसिप्लिन डाल दीजिए। हम कभी 8:10 को मीटिंग नहीं चालू करते, 8:06 को मीटिंग नहीं चालू करते, ये सर नो, वेरी रेयर कोई टेक्निकल, वैसे मैं लैपटॉप भी जल्दी ऑन करता हूँ, सब कुछ जल्दी, कोई टेक्निकल रीजन की वजह से, अभी मान लीजिए कि मैंने लैपटॉप 8:15 चालू किया, या 8:10 को ही चालू किया, सॉरी 8 बजने को 10 मिनट पहले लैपटॉप चालू कर दिया, और शुरू होने से पहले 2-3 मिनट मान लीजिए रिस्टार्ट में चला गया, कुछ तो अपडेशन आ गया, कुछ हो गया। अदरवाइज मैं रीजन नहीं दे रहा हूं, मैं फ्रैंकली और ट्रांसपेरेंटली बात कर रहा हूं, राइट। दोस्तों, हम शार्प टाइमिंग पे ऑन करते हैं, आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन डालना होगा कि आपको भी शार्प टाइमिंग पे करना है, क्योंकि आगे चल के आपको ऐसी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स करनी है दोस्तों, आप शार्प टाइमिंग पे करेंगे। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आप भी उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग आपकी मीटिंग में लेट आएंगे और आप कहेंगे चलो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर करिए कि ऑन टाइम आना है। चलिए सेल्स वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आगे जो भी स्लाइड्स में दिखाने वाला हूं, इसमें कुछ रूल आपको अप्लाई करना है। 2 रूल्स बताऊंगा दोस्तों। माय समर के इस प्लेटफॉर्म में 2 चीजें, 2 रूल्स आपको ध्यान रखने और उसको अप्लाई करना है। कोई भी चीज आप करने जा रहे हो, कोई भी चीज आप करने जा रहे हो और पहली बार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपलाइन को कंसल्ट करिए। अपलाइन कहने का मतलब है एक्टिव अपलाइन, प्रोडक्टिव अपलाइन, जिसका चेक बढ़ रहा है, जो सिस्टम में खुद काम कर रहा है। कभी कभार हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में किसी का चेक बढ़ते जा रहा है और वो गलत तरीके से काम कर रहा होगा, आपको बाद में पता चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको डुप्लीकेट नहीं करना है, ये आपके सपने बाधा डालेगा इंसान आगे जाके। दोस्तों, हमें सिस्टम में काम करना है, उस व्यक्ति को डुप्लीकेट करना है जो व्यक्ति डुप्लीकेबल है, जो व्यक्ति प्रोडक्टिव है, जो उस व्यक्ति का सिस्टम में काम अच्छे तरीके से हो रहा है, तो सिस्टम में काम कर रहा है। और चलिए 2 रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला रूल देखिए, अभी इमेजिन करें कि आपकी टीम है, ओके, आपकी टीम है, कोई भी काम आप करना चाहेंगे, चाहते हैं मतलब, राइट, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको कब करेंगे आप? तो पहला सवाल आप ये करेंगे, अपने आप से करेंगे, और एकदम बच्चे बन जाए, 2 सवाल पूछे, बस आपको क्लियर हो जाएगा इस बिजनेस में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहे तो इसको लिख के भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो भी चीज आप इस धंधे की बात कर रहा हूं, मतलब माय समर के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जो फंडा चलता है उसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, माय समर के बिजनेस के लिए जो भी काम करने जा रहे हैं, अपने लिए एक सवाल पूछिए, जो मैं काम करने जा रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये माय समर के बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, जो भी काम मैं करने जा रहा हूं, जो भी काम मैं करने जा रहा हूं, अगर यही काम मेरे सारे 100 लोग, अगर आपकी टीम में 100 लोग है, आपकी टीम में हजारों लोग है, तो हजारों लोग, जो काम मैं करने जा रहा हूं वो अगर मेरे सारे टीम मेंबर्स करेंगे तो चलेगा? ऐसा सवाल पूछिए। जो मैं करने जा रहा हूं वो अगर मेरी पूरी टीम करेगी तो चलेगा?
अगर आंसर यस आ रहा है, सकारात्मक आ रहा है, हाँ करके आ रहा है, तो दोस्तों कितनी भी मुश्किल चीज क्यों ना हो उसको आपको करना है। यस, जो काम मैं करने जा रहा हूं वो अगर काम मेरी टीम मेंबर्स करेंगे तो मुझे चलेगा, फायदा उनका भी है और मेरा भी है, तो बेझिझक आपको वो काम करना है। कितना भी आसान या मुश्किल है आपको वो काम करना है। जो मैं करने जा रहा हूं अगर मेरी पूरी टीम करेगी चलेगा, यस तो करिए काम बेझिझक, किसी के बाप को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो वैलिडेशन लिया, हमने तो परमिशन ले लिया ऊपर वाले से कि मेरी टीम ये करने वाली है, मैं चाहता हूं कि वो भी ये करे तो मुझे करना ही है। करेक्ट है, जो मैं करने जा रहा हूं क्या मेरी पूरी टीम करेगी चलेगा, यस तो बस वो काम आपको करना है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात, जो चीज मैं मेरी टीम से करवाना चाहता हूं, जो चीज मैं मेरी टीम से करवाना चाहता हूं, मुझे ये चेक करना है क्या वो काम मैं कर रहा हूं। हेलो, अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं रिपीट करते हैं इस चीज को दोबारा एक बार। जो काम मेरी पूरी टीम करे ऐसा मुझे लग रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम ये काम करे, मुझे चेक करना है कि क्या वो काम मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अभी होम मीटिंग लेने की सोच रहा हूं, मुझे होम मीटिंग लेनी है, तो सवाल पूछिए, जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या मेरे सारे 100 लोग टीम में करेंगे तो चलेगा, ओ तोड़ेगा। मैं एक होम मीटिंग कर रहा हूँ और मेरे पूरे टीम में 100 होम मीटिंग होने वाली है, काम तोड़ेगा, तो मुझे होम मीटिंग करनी है। कितना आसान या मुश्किल है मुझे लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पूरी टीम में करे ना दोस्तों। यानी पहला परमिशन मिल गया कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो अगर मेरी टीम करेगी चलेगा चलेगा, तो मुझे होम मीटिंग करनी है। दूसरा, अभी होम मीटिंग के बारे में, शो द प्लान के बारे में बात हो गई। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में जो 500 लोग हैं वो रोज कम से कम 10 कॉल करे। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के जो, चलिए ज्यादा नहीं, 100 लोग हैं, मेरी टीम में 100 लोग हैं, मैं चाहता हूं कि 100 लोग 10-10 कॉल करें, तो मेरे लिए तो 1000 कॉल हो गया मेरी टीम से। अगर वो 5-5 करे तो 500 ही कॉल होते, तो मैं चाहता हूं नहीं 5 नहीं, वो 10 करने चाहिए। फिर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का हर एक मेंबर जो 100 लोग है वो 10-10 कॉल डेली बेसिस पे करे, तो मेरे लिए 1000 कॉल हो जाते हैं, तो वो 10 कॉल पहले मुझे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो काम मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम करे उसको मुझे करना है, चाहे वो आसान है या बहुत मुश्किल है, करना है। दोनों चीज समझ में आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम बराबर 8 बजे जूम मीटिंग में आए। मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम, चाहे वो 5 लोग है, 50 लोग है, 500 लोग है, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम शार्प 8 बजे जूम मीटिंग में आए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं जो चाहता हूं मेरी टीम करे मुझे पहले करना है, राइट। अभी दूसरी बात, अभी दूसरी बात समझने के लिए, मैं हमेशा 8-10 8:15 बजे मीटिंग में आ रहा हूं, या मैं चाहता हूं कि मैं 8:15 बजे रोज मीटिंग में जाऊं। अगर मैं 8:15 बजे रोज मीटिंग में जाऊं तो ऐसी मेरी पूरी टीम 8:15 बजे मीटिंग में आएगी, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो मुझे 8:15 बजे नहीं जाना है, तो मुझे कब जाना है? मैं 8 बजे जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मेरे 8 बजे से पहले ही मीटिंग में आए, यस, तो मुझे वो करना ही है। ट्रेनिंग की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बुरा नहीं लगाना, राइट। जैसे बोलते हैं ना होली है, बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा मत मानो, छक मार के हमको करना है। आप भी बिजनेस का माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि डाउनलाइन तो देखिए डाउनलाइन सबसे पहले आती है ना, तो चेक करते कौन कौन है जिसमें अपलाइन का नाम नहीं लग रहा है, तो अरे यार 8-10 हो गया अभी भी अपलाइन नहीं आया, अरे हाँ आ गया बराबर, तो 8:15 बजे आ रहा है। दोस्तों क्यों अपनी इज्जत पे खेल रहे हो, क्यों अपनी इज्जत गवा रहे हो। कुछ लोग पहले 15 मिनट में मीटिंग में आते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर आखिरी के 5 मिनट में 10 मिनट में आते हैं। आपको क्या लगता है सारे डाउनलाइन बेवकूफ है, सारे डाउनलाइन बेवकूफ है। कुछ लोग स्क्रीनशॉट के लिए आते हैं, क्योंकि क्या होता है ऊपर नए समेत रहता है, अपने नाम रहता है, पीछे नए समेत होस्ट रहता है, राइट। उसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, 25 आदमी थे, 27 आदमी थे, 99 आदमी थे, राइट, 60 आदमी थे, और उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं ग्रुप में। उसके बाद आप मीटिंग में होते हैं क्या, ये आपके डाउनलोड को अच्छी तरह से पता है। सैल्यूट है लीडर्स को जो डेली अपॉइंट मीटिंग में अटेंड करते हैं और पूरा मीटिंग अटेंड करते हैं, सैल्यूट है माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली सैल्यूट है। ग्रेट, ग्रेट लीड बाय एग्जांपल। आप ऐसे नहीं है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं सेल्स वॉल्यूम की तरफ। 2 रूल्स आपने याद रखे, जो काम मैं करने जा रहा हूँ क्या चलेगा, मेरी पूरी टीम में करेगी, हाँ तो करना, ना तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात,
जो मैं मेरी टीम से कराना चाहता हूं वो मुझे करना है। ये दो रूल्स रखना है दिमाग में, करेक्ट। चलिए सेल्स वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे। पहले यूज करना है प्रोडक्ट्स को 100%। 100% का मतलब क्या है? माय समर के जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी आज लॉन्च कर चुकी है और आगे लॉन्च करने वाली है, इसके आपकी जो जरूरत वाला पसंद वाला प्रोडक्ट है वो आपको यूज करना है माय फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल, मतलब जो डीलर में मिलता है या ऐसा, मतलब हमारी कंपनी में वो प्रोडक्ट है और आप उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, वो एमएलएम होने दीजिए या ट्रेडिशनल मार्केट होने दीजिए, यू शुड बी 100% यूजर ऑफ योर कंपनीज प्रोडक्ट, राइट। आपकी जरूरत अगर माय समर पूरी कर रहा है तो कोई अधिकार नहीं है आपको कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। पूछो सवाल, अगर मैं दूसरे कंपनी का लेके आऊंगा तो चलेगा? मेरी खेती में, मेरे भाई की खेती में अगर मैं दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलेगा क्या ये? अगर मेरी सारी टीम ऐसे ही करेगी, उनके भाई की खेती में दूसरे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगी, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मुझे इस्तेमाल करना है 100% प्रोडक्ट्स को, सिंपल। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स से हो, तो मेरी खेती में क्या होना चाहिए? अपने आप को जवाब दीजिए मेरे फ्रेंड्स। दूसरा, शेयर दी प्रोडक्ट्स। पहले तो हम यूजर बनेंगे और दूसरे बाद हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे। हमें कोई अधिकार नहीं है जो अगर हमने यूज नहीं किया है उसके बारे में शेयरिंग करना। कि वो शेयरिंग का मतलब क्या है? जो हमारा अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करना है दोस्तों, झूठी बात नहीं करनी है। बाकी मार्केट में बहुत बिजनेस पड़े हैं जो झूठ बोल के हो सकते हैं, राइट मेरे फ्रेंड्स। तो आप शेयरिंग शेयरिंग सेलिंग नहीं लिखा हुआ यहाँ में माय डियर फ्रेंड्स। पेपर पंची करके सेलिंग हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे शेयरिंग लिखा है, शेयर भी प्रोडक्ट्स लिखा है, सेल भी प्रोडक्ट्स नहीं लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हमें वो कोई अधिकार नहीं है अंदर से, अपने दिल से पूछिए दोस्तों। जिस प्रोडक्ट का अनुभव हमने नहीं किया है उसके बारे में शेयरिंग करें। नहीं दोस्तों, हम झूठ का काम नहीं करेंगे, राइट। तीसरी बात, शो द बिजनेस प्लान। काफी लोग प्रोडक्ट को चिपक के बैठते हैं और कस्टमर्स इकट्ठा करते हैं। फाइन, इट इज गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट, बढ़िया। कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया है कि आप किसी के भी घर में घुस के उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। फैंटास्टिक, ग्रेट, कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आधा ही कंपनी का काम पकड़ रहे हो। कंपनी का काम दूसरा भी है जो बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप बड़े सपने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, सिर्फ कस्टमर मेंटेलिटी से आए हैं, सिर्फ एक रिटेलिंग मेंटेलिटी से आए हैं, इट इज ओके, फाइन, छोटा पैसा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कि आप गुजारा नहीं कर पाएंगे, छोटा थोड़ा पैसा मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्कर्स आपके टीम में तैयार होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तैयार नेटवर्कर लेके वो भी आते हैं, फैंटास्टिक। लेकिन आज ये देखा गया है कि कॉमन पर्सन जो नया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उसको हम प्लान बेझिझक नहीं बता रहे, प्रोडक्ट के बारे में बेझिझक बता रहे, बिंदास बता रहे। सैल्यूट है आपको, दोनों हाथों से सैल्यूट है, फैंटास्टिक दोस्तों। उसी तरह से आपको कस्टमर को बिजनेस में लेके आना है। और जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में नहीं है या किसी और बिजनेस में है या उनको नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं है दोस्तों, उनको बिजनेस में लेके आना है। तो द बिजनेस प्लान ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। देखिए, यूज शेयर एंड शो करना है, यूज शेयर एंड सपोर्ट के जैसा यूज करना है। प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है, शेयर करना है। किन प्रोडक्ट्स का शेयरिंग करेंगे आप? जिन प्रोडक्ट्स को आपने इस्तेमाल किया उनका शेयरिंग करिए। और दोस्तों, हाँ, अभी देखिए, आप कहेंगे सर मैंने तो अभी मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैट्रेस है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से दूर रहना है। सो बायोमैग्नेटिक का जो मैट्रेस है हमारा, अगर मैंने उसको खरीदा नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे अपलाइन ने खरीदा है, तो आप अपलाइन का अनुभव बताइए, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए। लेकिन झूठ बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो कुछ अलग, गलत नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में डुप्लीकेशन का फंडा है दोस्तों। हमेशा बिग विजन सामने रखना है, हमारा जो बड़ा विजन है उसको सामने रखना है। कल हमारी 1000 टीम यही काम करने वाली है। अगर जो चीज हम जैसे बच्चों को हम बचपन में संस्कार लगाते हैं, राइट, बच्चों के संस्कार कब किए जाते हैं? बचपन में, बड़े होने के बाद में। तो आज अगर आपकी टीम बहुत छोटी साइज की है, तो 2 लोग 20 लोग जो भी है, मतलब आपकी जो भी छोटी टीम साइज है दोस्तों, अभी आदत अच्छी डालनी है ताकि आगे आप बड़े एक्सीडेंट से बचेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इस बिजनेस में ये देखा गया कि सिस्टम ही लोगों को बांध के रखती है। इसमें बड़ी बड़ी लीडरशिप भी काम में आती है दोस्तों, राइट। लेकिन लीडरशिप को भी बॉन्डिंग करने का काम, लीडरशिप को भी एक साथ रखने का काम तो सिस्टम ही कर रही है। ड्राइवर कितना भी बढ़िया अच्छा क्यों ना हो दोस्तों, अगर ट्रैफिक जाम हुआ है, अगर सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहे तो दिक्कत ही आएगी ना। तो क्या करेगा इंसान? गाड़ी में बैठ के कूदेगा? सिस्टम होनी चाहिए ना। तो ड्राइवर बहुत बढ़िया है,
लीडर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर टीम में सिस्टम नहीं है तो अकेला लीडर भी दोस्तों काम में नहीं आएगा, या वो उसका भी दम निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, हमारा टीम में वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, यूज करेंगे, हर व्यक्ति यूज करेगा, आप यूज करेंगे तो आपके हर टीम मेंबर्स यूज करेंगे, शेयर आप करेंगे तो आपके टीम मेंबर्स शेयर करेंगे, आप शो द बिजनेस प्लान करेंगे तो आपकी टीम मेंबर्स भी बिजनेस प्लान शो करेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो सेल्स वॉल्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो चेक कहां से बनेगा, चेक कहां से बनेगा, आने वाले महीने में जुलाई के महीने में रीपर्चेस के प्रोडक्ट्स की रेंज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके जो कस्टमर्स ऑलरेडी है वो अगर बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो दोस्तों वो दोबारा चीजें भी शायद ही परचेस करेंगे। इसके ऊपर गौर करिए, जुलाई के महीने में हम रीपर्चेस प्रोडक्ट की रेंज ला रहे हैं, जो नई रेंज होगी। ऑलरेडी ये जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो इसी महीने में छोड़िए, इसी वीक में आपको रीपर्चेस के लिए अवेलेबल होंगे। उसको बिजनेस वॉल्यूम दिया जा रहा है, उसका काम थोड़ा सा बाकी है, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में, इस वीकेंड तक आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो रीपर्चेस में आप परचेस कर सकते हैं। तो किसी ने मान लीजिए बायोमेट्रिक मैट्रेस से ज्वाइन किया है तो उसको सुप्रीमो का ये रीपर्चेस में प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर उनको हमारे समर किसान के प्रोडक्ट्स भी रीपर्चेस में मिलेंगे विद बिजनेस वॉल्यूम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये आगे चल के स्लाइड बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि आगे चल के आप शायद एक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से भी, एक बॉटल से भी ज्वाइनिंग कराएंगे, उसका आईडी एक्टिवेट होगा और वो शायद डायरेक्टली रीपर्चेस प्लान में भी काम कर सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस का विजन अपना ओपन करिए अभी। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा है, और दूसरा सेक्शन है डेवलप बिजनेस माइंडसेट। अभी तक जो भी बात करी थी मैंने दोस्तों, सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने के लिए वो जीरो हो जाएगा अगर आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। अगर आप दीदी अपना ही दिमाग लगाएंगे, जो नए लोग आते हैं ज्यादातर ऐसा होता है कि नए लोग अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि नए लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं और पुराने ज्यादा दिमाग लगाते हैं। मुझे पता नहीं आप किस लेवल में है, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हो रही है और अच्छा काम दोनों तरफ से भी हो रहा है। आप किस कैटेगरी में आपको अच्छी तरह से पता है, किसी को भी बुरा लगने की मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब आज यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए आए हैं। ये बहुत अहम है दोस्तों। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने टीम को डेवलप करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने बिजनेस माइंडसेट डेवलप करें। अपने आप तो होगा नहीं, तो पहली चीज रीड बुक्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। आपके माइंड को डेवलप करने वाली किताबें आपको पढ़नी है दोस्तों। बिजनेस का माइंडसेट डेवलप करने के लिए किताबें पढ़नी है। और ये ऐसा नहीं है कि किताब लेके बेटा तो दिन भर किताब में घुस गया, शेयर पे प्रोडक्ट नहीं किया, या फिर शो द प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया, या फिर अभी पहले मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं बिजनेस नहीं। दोस्तों आपको डेली में, जैसे हम पुराने जमाने में, अभी तो न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते मुझे पता नहीं है, राइट, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। झक मार के मेरे पास वो न्यूज चली आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आती है दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें वायरल हो जाती है और किसी न किसी माध्यम से वो न्यूज मेरे तक पहुंच जाती है। तो मुझे और जितना भी न्यूज में पता चलता है दोस्तों, वो कल गुजर चुका है। जिस प्राइम मिनिस्टर ने कल जो भी किया है, कार्यक्रम अच्छा किया है, उसको सुन के, उसको पसंद करके मैं आज कुछ नहीं कर सकता। अरे पीएम भी कुछ नहीं कर सकते जो कल गुजर गया है। जिसकी न्यूज आप देख रहे हो वो खुद कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्क्रॉलिंग वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब छोड़ दीजिए। अभी पढ़ने की दिक्कत आ रही है मेरे फ्रेंड्स, तो गूगल पे ऐसी फैसिलिटी है कि पीडीएफ आप सुन सकते हैं। चलिए बड़े बड़े एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करने की जरूरत है, कुछ बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आप किसी किताब की समरी 20 मिनट में, आधे घंटे में आप सुन सकते हैं, वीडियो उसका देख सकते हैं। आपके लिए लो बेटर मार्केट में यूट्यूब के माध्यम से आप किसी भी अच्छी किताब की, ऑफकोर्स अच्छी किताब की समरी देख सकते हैं। पूरी किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा कि पूरी किताब पढ़ने की को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अभी वो व्यक्ति जो अभी कुछ नहीं कर रहे, कम से कम समरी तो देखिए, सॉरी समरी कम से कम देखिए, राइट। लेकिन उस समरी को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा ये किताब बड़े काम की है, उसको फिर डीप में लेके जाइए। जैसे देखिए हमने साइंस पढ़ा है मान लीजिए, या कॉमर्स आर्ट्स जो भी पढ़ा है, 10वीं 11वीं कक्षा में जो भी हमको पोर्शन होता है ना, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऊपरी ऊपरी नॉलेज होता है। जैसे हम ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो डीप नॉलेज मिलता है, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हैं उसी सब्जेक्ट का और डेप्थ में नॉलेज मिलता है। बात समझ पा रहे क्या दोस्तों? ठीक उसी प्रकार जब आपने समरी को देख लिया, राइट, कुकू एफएम करके कोई एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है आजकल, तो गूगल यूनिवर्सिटी हो चुका है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रही है।
गूगल यूनिवर्सिटी या यूट्यूब यूनिवर्सिटी, इनकी डिग्री जरूर आप ले लीजिए। तो बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 15-20 मिनट तो ऐसे फूक देते आप रील्स में, ऐसे फूक देते शॉर्ट वीडियोस में, ऐसे फूक देते व्हाट्सएप पे, राइट। मेरे बस उतना खाली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। नहीं पता अपलाइन को पूछिए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। किसको बताएंगे? जिनको पढ़ना है उनको बताएंगे। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है लर्न फ्रॉम वीडियोज ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। एटलीस्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो आपको देखना है, या प्लान देखना है, या प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन जो दिया है वो देखना है। यहाँ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से याद है, कल हमारे देवाशीष बोस सर, जो हमारे डायनेमिक लीडर है वेस्ट बंगाल से, जिनकी पकड़ बहुत बढ़िया है फील्ड पे। और दोस्तों ऑफकोर्स प्रोडक्ट के ऊपर वो हम सैनिटरी पैड का डेमोन्स्ट्रेशन कल 8 बजे देने वाले हैं। तो आपको लॉगिन शार्प करना है, राइट, और अटेंड शार्प करना है। सिर्फ लॉगिन करके छोड़ना नहीं है, अटेंड भी करना है। आप वो अभी देखिए, ये ऐसा भी कभी कभी होता है कि मैंने लॉगिन कर दिया और मैंने मोबाइल साइड में रख दिया, हाँ चलो मेरा डाउनलोड देखिए। यस, विवेक रंजन ने क्या किया है? यस, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों अभी अपने आप भी समझ तो किसी को नहीं रहा है, क्योंकि सब तो म्यूट होते हैं, समझ किसी को नहीं रहा है। लेकिन अपने दिल से पहला सवाल पूछिए, जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरी पूरी टीम करेंगे, चलेगा? अभी सवाल पूछिए अपने आप को कि मैं तो मेरा और जूम मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ, अगर मेरे सारे 20 लोग, 10 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग जो भी मीटिंग में वो सारा ऐसे करेंगे, चलेगा? बिजनेस ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का है, विश्वास, यस, विश्वास का है, उस प्रामाणिकता का है दोस्तों, उस ईमानदारी का है, उसको बरकरार रखिए। देखिए, आप ऊपर वाले से तो झूठ नहीं बोल सकते, कर्म का सिद्धांत है, जो कर रहे, जो बीज बो रहे उसका फल ही मिलेगा, ना चाहेंगे तो भी उसका फल मिलने ही वाला है। पर ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए कि हम उसका फल ही नहीं चाहेंगे, ऐसे कर्म होने चाहिए कि उसका फल हम चाहेंगे। यस और नो? सो दोस्तों, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल वीडियोस, यस, और वीडियो वही फॉरवर्ड करेंगे आप ग्रुप में अपने टीम को, राइट, अपने टीम में वही वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे जिसके ऊपर आपने अमल किया है, जिस वीडियो को आपने अमल में लाए हैं दोस्तों। नहीं तो ऐसे तो 50 वीडियो दिन में देखेंगे, क्या करोगे ऐसे नॉलेज का? कक्षा में डालेंगे, अचार बनाएंगे ऐसे नॉलेज का? नॉलेज तो बहुत बढ़िया है, उसका अमल कौन करेगा? कौन करेगा? तुम्हारा अपलाइन करेगा, तुम्हारा डाउन कौन करेगा? कौन करेगा? अमल कौन करेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको अमल में लाना है उसको, राइट। तो वही वीडियो दोस्तों, जिगर, मर्दाना जिगर को, मर्दाना जिगर रखिए, वही वीडियो आप फॉरवर्ड करेंगे जिसको आपने धंधे में उतारा है या अपने जिंदगी में उस चीज को उतारा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने उस चीज को जिंदगी में उतारा है, अपने बिजनेस में उसको प्रैक्टिस में लाए हैं, उसी वीडियो को फॉरवर्ड करें दोस्तों। हम अपने टीम के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। क्यों शर्मिंदा होना है? हमें सीने ठोक तो बिजनेस करना है, कितना बढ़िया बिजनेस है, राइट। सो यू नो सर, हमेशा सीने तान के चलना है हमको। छठा पॉइंट है अटेंड ऑल ऑनलाइन मीटिंग्स एंड फंक्शंस। दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन मीटिंग्स होगी, ट्रेनिंग्स होगी, या ऑफलाइन ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स होगी, उसको हमें अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस का माइंडसेट हमको डेवलप करना है और आगे लेके जाना है, और आगे लेके जाना है। दोस्तों, इतने बड़े बड़े अंबानी, बिरला, टाटा, बिड़स, ये कंसल्टेंट लगते हैं, इतना बड़ा माइंडसेट डेवलप हो चुका है, फिर भी कंसल्टेंट लग रहे हैं। उनको क्यों लग रहा है? क्योंकि उनका माइंड बिजनेस ही माइंडसेट वाला हो चुका है। और हमारा क्या है, हम हर बार सोच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को आदत डालिए, और जूम मीटिंग्स ऑनलाइन की हो या ऑफलाइन की कोई मीटिंग्स हो, आपके अप्लायंस की मीटिंग हो, आपके ट्रेनर्स की मीटिंग हो, जो भी आपके एरिया में मीटिंग हो रही है उसको आपको अटेंड करना है। हो सकता है कि हमारे पास इतना सारा नॉलेज हो चुका है कि हमें उस मीटिंग की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप मीटिंग में नहीं होंगे, डाउनलाइन समझेंगे, मीटिंग में आना जरूरी नहीं होता है। हम कैसे समझाएंगे लोगों को? नहीं, आपके लिए जरूरी है, आपका चेक तो बढ़ रहा है, आपको जरूरत है, हमें की जरूरत पड़ी। अभी आप नहीं समझा सकते लोगों की, आप 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है। लोग कहेंगे आज का कार्यक्रम क्या है, आप नहीं आ रहे, आपको चेक आ रहा है, उनको पीछे वाला आपने 10 साल क्या किया उनको पता नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको मीटिंग में आना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसी से क्या होता है, बिजनेस का माइंडसेट डेवलप होते जाता है। एक दो चीजें मिलती है आपको दोस्तों, उसको अमल में लाना जरूरी होता है। सो दोस्तों, डेली बेसिस पे जितना आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे जो भी पढ़ते हैं ना, उससे अच्छा स्पेसिफिक बुक्स पढ़िए, और ये डाउनलाइन और अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। जो वीडियो आपने देखा, जिसको आप अमल में ला रहे हैं, उसके बारे में डाउनलाइन और अपलाइन से बात करिए।
जिस मीटिंग में आप जाने वाले हैं उसके बारे में डाउनलाइन अपलाइन से बात करिए। जिस मीटिंग को सुन के आए हैं और जिस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड किया उसके बारे में अपलाइन डाउनलाइन से बात करिए। एक मोमेंटम जाएगा दोस्तों, यस, एक मोमेंटम जाता है अपलाइन डाउनलाइन सारी तरह से, एक एक्साइटमेंट होता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, और वो सेशंस में जाने से होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और आप सेल्फ मोटिवेट भी होंगे बुक्स रीड करने से, अच्छे वीडियोस देखने से भी सेल्फ मोटिवेट होंगे, बिजनेस का माइंडसेट बढ़ेगा। चलिए, तीसरा और आखिरी सेशन जो है वो पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करना है, अपने चरित्र के ऊपर काम करना है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इस बिजनेस से दोस्तों, इस सिस्टम से, कि ये एक ही ऐसा सेक्टर है जो बोलता है अच्छे कैरेक्टर का बनना है आपको। मैं दोबारा ग्रोसरी शॉप पे आता हूँ, स्त्री की दुकान पे आता हूँ, साइकिल रिपेयरिंग दुकान पे आता हूँ, जहां पे डीमार्ट पे आता हूँ, जो भी है दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, ये नहीं बोलता है कि आपका चरित्र संपन्न आप होने चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। कोई बिजनेस कोच भी आपको ये नहीं बताएगा, नहीं बताएगा दोस्तों। अगर एक बिजनेस कोच हम जैसे कोई बताता भी है तो मालिक कहेगा सर बैलेंस शीट देखो ना यार, प्रॉफिट कैसा बढ़ेगा देखो, लॉस कैसे कम होगा वो देखो, टैक्सेशन कैसे बचेंगे उसके बारे में बताओ, और बड़े सेक्टर में जाना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, कैरेक्टर वेरेक्टर क्या लेके बैठे दोस्तों। उस सेक्टर की बात भरी बुरी जो भी है वो ठीक है, हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इसमें हमारे नौजवान युवक युवतियां आने वाले जो कॉलेज स्टूडेंट, देखिए अगर री-पर्चेस प्लान के ऊपर जब काम करना शुरू होगा ना आपके टीम में दोस्तों, तो इतने सारे लोग आने वाले हैं जो शायद कभी नेटवर्क मार्केटिंग जानते नहीं थे या फिर नहीं भी किया उन्होंने कभी, और ऐसे लोग आएंगे जो युवक युवती है, किसी की हाउसवाइफ है, राइट, कि कोई महिला आपकी टीम में आने वाली है दोस्तों। अगर आप एक अच्छे सच्चे लीडर, एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे कैरेक्टर वाले नहीं है तो लोग छोड़ के चले जाएंगे दोस्तों। 23 साल में देखा है, जिसका व्यक्तित्व और चरित्र सही नहीं होता है वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिकता है। वो टिकता है तो लोग उसके साथ नहीं टिकते, और टिकते नहीं है तो वैसे चरित्र वाले नहीं टिकते दोस्तों, और बड़ा बिजनेस नहीं होता है। कौन सा ऐसा दूसरा बिजनेस है जो बोलता है अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए, अपने चरित्र के ऊपर काम करिए, और ये वो ऐसा बिजनेस है जो कोड ऑफ कंडक्ट में बताता है कि आपको चरित्र के ऊपर काम करना है। उसके लिए करना क्या है? बी टीचेबल, ऑलवेज ओपन माइंडेड रहना है। बी टीचेबल का मतलब सिखाना नहीं है, सीखने के लिए तैयार हो जाए। बी टीचेबल का मतलब है सीखने के लिए तैयार हो जाए, हमेशा ओपन में रहना चाहिए। चाहे मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस इस बिजनेस का है या नहीं है, चाहे हमको 25 साल का दूसरे बिजनेस का एक्सपीरियंस है, अभी हम यहाँ पे आए तो हम वहां का एक्सपीरियंस यहाँ लगाएंगे। हेलो, यहाँ आने के बाद माइंड ओपन रखना है। या इस बिजनेस का ही 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, हेलो, 10-20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और फिर माइंड क्लोज है, तो एक्सपीरियंस से सीखा क्या? 9 स्टेप में बताया जाता है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करिए, टीचेबल रहिए, बी रेडी टू लर्न। ये सब है दोस्तों, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सीखना होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आखिरी सांस जो आप लेते हैं ना वो उससे पहले कभी नहीं ली होती, आपने सीखी है उसको, मतलब तब की बात है। बोलने की कोशिश ये कर रहा, ऑलवेज बी टीचेबल, मतलब रेडी टू लर्न एट एनी कॉस्ट। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है दोस्तों तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए, माइंड ओपन रखिए और हमेशा सीखते रहिए। दूसरी बात इसमें और एक आती है, बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? बी अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, एक जिम्मेदार लीडर बनिए। अपने शब्दों की, अपने वाणी, अपने शब्दों की, राइट, आपने जो भी लिख के भेजा है उसकी, जो भी कर्म आप कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी उठाइए माय डियर फ्रेंड्स। बी अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार बनिए। जो भी बात अपलाइन से कर रहे, जो भी बात डाउनलाइन से कर रहे, जिम्मेदारी से करिए। जो भी काम कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, जिम्मेदारी उठाइए, राइट। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप बात कर रहे हैं दोस्तों उसकी जिम्मेदारी उठाइए। जो भी काम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी उठाइए, अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाइए, अपनी कंपनी की जिम्मेदारी उठाइए, अपने अपलाइन की जिम्मेदारी उठाइए, अपने डाउनलाइन की जिम्मेदारी उठाइए, अपने घर की जिम्मेदारी उठाइए, उनके ड्रीम्स बनाइए। बी अकाउंटेबल। हमेशा आप जो भी फील्ड में काम करते हैं एक फोन करके अपलाइन को बोल दीजिए कि ऐसे ऐसे आज हुआ, आज पॉसिबल नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए सोने से पहले। बी अकाउंटेबल दोस्तों। हमें लोग 1.5 लाख रुपए रख दे के बिजनेस कोचिंग में बोलते हैं कि सर हमारा रिपोर्टिंग, क्योंकि ओनर का कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, तो ओनर किसी को रिपोर्ट करने वाला नहीं होता है। मैनेजर से गाली वाली कुछ करके रिपोर्टिंग नहीं मिलेगा। मैनेजर जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर एमडी को, एमडी डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर सारे चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं,
लेकिन दोस्तों जो बिजनेस ओनर होता है वो किसको रिपोर्ट करेगा? राइट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा कोई भी बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो किसी को पैसे दे के रखता है कि आप मुझे सवाल पूछते रहो, मेरा ये काम हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, उसको बताते हैं लोग, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल रहना। तो आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, राइट। डाउनलाइन से फीडबैक लीजिए, अपलाइन को फीडबैक दीजिए, हमेशा डाउनलाइन के संपर्क में रहना, हमेशा काउंसलिंग करनी है। सो बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कम्युनिकेशन की बात अभी हम कर रहे थे, कम्युनिकेट विद एक्टिव अपलाइन रेगुलरली रेगुलरली रेगुलरली। ऐसे नहीं कि 8-15 दिन में कभी कभार एक आध फोन हो जाता है, या अपलाइन तो ग्रुप में है तो उनको तो मालूम है क्या हो रहा है। अच्छी बात है, उनको अगर मालूम है तो बहुत कम समय में आप उनसे बात कर सकते हैं ना। अपलाइन के साथ सिर्फ धंधे की बात करें। और एक रूल है दोस्तों, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं अपनी टीम में दोस्तों, हमारे ऊपर मतलब अपलाइंस भी आते हैं और हमारी टीम यानी डाउनलाइंस भी आते हैं। एक रूल फॉलो करना है, हमेशा अपने टीम के साथ, जो डाउनलाइन टीम होती है उनके साथ हमेशा सकारात्मक बात बोलनी है। किसी के भी बारे में, जो भी इंसान इस रूल को फॉलो नहीं करता है वो अपने नेटवर्क को बर्बाद कर देता है, उध्वस्त कर देता है, ब्लास्ट कर देता है अपने नेटवर्क का। बहुत बेसिक फंडा है। कितनी भी मैच्योर टीम क्यों ना हो, जो कितना भी डाउनलाइन मैच्योर क्यों ना हो, डाउनलाइन के साथ आपकी टीम, डाउनलाइन के साथ आप हमेशा सकारात्मकता पास करेंगे, पॉजिटिविटी पास करेंगे। सकारात्मक विचार हो सकते हैं, सकारात्मक बातें हो सकती है, कंपनी के बारे में हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, क्रॉस लाइन के बारे में हो सकता है, टर्न लाइन के बारे में हो सकता है, इंडस्ट्री के बारे में, कुछ भी है। डाउनलाइन के साथ कभी भी आप, आपके मन में जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहा है, किसी भी इश्यू के बारे में बात करनी है, तो हमेशा अपने ऊपर यानी अपलाइन के साथ। और आपको किस अपलाइन के साथ बात करनी है? एक्टिव अपलाइन। हो सकता है कि आपका इमीडिएट अपलाइन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है इस बिजनेस में, तो थोड़ा 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 हल्का फुल्का काम कर रहा है, और उसके साथ कुछ नेगेटिव बात करेंगे दोस्तों, शायद वो भी बिजनेस से निकल जाएगा, बेचारे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम किसके साथ आपको ये नेगेटिविटी शेयर करनी है? अगर करनी है तो एक्टिव अपलाइन के साथ, जो उसको झेल सकता है। ऐसा नहीं कि जिस अपलाइन के साथ नेगेटिव बात किया, थोड़ा बहुत नेगेटिव शेयरिंग किया जो आपके मन में है, और वो अपलाइन बिजनेस से गायब हो गया, तो ऐसे अपलाइन के साथ बात करनी है जो आपको उस नेगेटिविटी से निकालेगा। कौन सा अपलाइन निकाल सकता है? जो एक्टिव है, जो प्रोग्रेसिव है, जो प्रोडक्टिव है आपके बिजनेस में, यानी माय समर के बिजनेस में। कभी कभार में पहले अपनी कंपनी के अपलाइन के साथ बात करते हैं अपनी इस कंपनी के प्रॉब्लम के बारे में। दुनिया में ऐसा कोई कंपनी जिसके में प्रॉब्लम्स नहीं आते, चैलेंजेस नहीं आते। अभी क्या होगा, जब आप अपने कंपनी के प्रॉब्लम के बारे में पिछले अपलाइन के साथ बात करेंगे, उस कंपनी में आपको खींच चला जाएगा, खींच लेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो ऑलवेज कीप कम्युनिकेशन विथ योर एक्टिव अपलाइन रेगुलरली, उनके साथ काउंसलिंग करिए। आजकल तो सामने मिलने की भी जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे कॉलिंग होता है, जूम मीटिंग का कॉलिंग होता है, दिन भर कर सकते हैं। खाली डेटा होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान डेटा है ना, तो डेटा भी होना चाहिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए 3 पॉइंट्स, यानी कैरेक्टर के साथ ऑफकोर्स ओपन माइंडेड, बी टीचरेबल, हमेशा सीखते रहेंगे, जिम्मेदार होंगे, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हमारे अपलाइंस के साथ, डाउनलाइन के साथ कभी भी बोलेंगे तो सिर्फ सकारात्मक बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। कुछ अगर नकारात्मक है तो उसी व्यक्ति से बात करेंगे अपने अपलाइंस में, जो व्यक्ति उसको सॉल्व कर सकता है, उस इश्यू को टैकल कर सकता है, उस इश्यू को समझ के आपको सोल्यूशन देगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है ना। कुछ लोग ही ना खाली गॉसिपिंग करते हैं, उनको ना बहुत अच्छा लगता है गॉसिपिंग करना या नेगेटिव बात करना, खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं, अगले वाले को भी नेगेटिव करते हैं। अगर आपसे कोई नेगेटिव बात कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक चेक करिए, क्या आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं? अगर उसका सोल्यूशन दे सकते तो ही सुनिए, अगर नहीं सुनिए बोलो अपने अपलाइन से बात करो। तो चलो मैं और आप दोनों मिलकर अपलाइन से बात करते हैं। कभी कभार हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन आपके साथ कुछ नेगेटिव बात कर रही है, पूछ रही है कुछ इश्यू के बारे में, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो उनको बोले ठीक है, इसको शायद मैं पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाऊंगा, चलिए आप और हम मिलकर अपलाइन के साथ बात करते हैं। तो उस प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ बात करें जहां पर सोल्यूशन मिलने वाला है। खाली गॉसिपिंग होगा, खाली चर्चा होगा, वहां पे इश्यू को डिस्कस मत करिए, आप और अपने बिजनेस का नुकसान होगा दोस्तों, राइट। तो अपना नुकसान भी नहीं करेंगे, टीम का भी नहीं करेंगे, अपने बिजनेस का भी नहीं करेंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कौन सा था? पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का। चलिए दोस्तों रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले के दिन पे देखे हैं। मेक लिस्ट, कॉन्टेंट एंड इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। स्क्रीनशॉट निकाल के टिक मार करके भेजते रहिए अपलाइंस को, डाउनलाइंस को, इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर काम किया मैंने।
थैंक यू। आगे 9 कोर स्टेप्स। डाउनलोड को बोले आज ये काम किया मैंने, वो काम किया, वो काम किया, वो काम किया, स्क्रीनशॉट निकाला, टिक मत करते रहना। इतना फैसिलिटी आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स, फैंटास्टिक राइट। सो हमेशा हम हमारे प्रोडक्ट्स के यूजर रहेंगे, माय समर के प्रोडक्ट्स के, और जो प्रोडक्ट हमने यूज किया उसके बारे में शेयर करते रहेंगे। जिस व्यक्ति को हम प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं उसको अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे अप्लायंस में, हमारे डाउनलोड की बात नहीं कर, हमारे अप्लायंस में जिन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज किया है उनकी इंफॉर्मेशन नीचे शेयर करेंगे, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके। दोस्तों तीसरा पॉइंट, सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने के लिए शो द प्लान था। किसी को भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, प्लान दिखाना है। फिर आएंगे बिजनेस माइंडसेट के लिए, किताबें पढ़ेंगे या सुनेंगे, फैसिलिटी अवेलेबल है। वीडियो रोज एक कम से कम देखेंगे, अपलाइन का देखेंगे, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग का देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया टाइकून से आज नेटवर्क मार्केटिंग के। लेकिन उस वीडियो को फॉरवर्ड तभी करेंगे जब हम उसको अमल में लाएंगे। फैंटास्टिक, ग्रेट, अच्छे लीडर की तरह हम बर्ताव करेंगे दोस्तों। उसके बाद सारे मीटिंग फंक्शन ट्रेनिंग्स को अटेंड रहेंगे दोस्तों, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिससे हमारा माइंडसेट डेवलप होगा। यहाँ पे मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, बिजनेस माइंडसेट की जरूरत होती है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र के ऊपर काम करना है, तो ओपन माइंड रहना है, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा जिम्मेदारी से काम करना है, जिम्मेदारी लेना है। और दोस्तों किसी न किसी को जिम्मेदारी हमारी ये बतानी है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, उनसे काउंसलिंग भी लेना है, हमेशा एक्टिव अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। नेगेटिविटी हम सिर्फ ऊपर पास करेंगे, पॉजिटिविटी से नीचे पास करेंगे, करेक्ट, और एक अच्छा जरिया बनेंगे, एक सिस्टम का अच्छा हिस्सा बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमने देखा 9 कोर स्टेप्स, जिसको आप सीनियर थॉक की टीम को बताएंगे कि ये मैं फॉलो कर रहा हूं, आपको भी फॉलो करना है। चैलेंज उठाइए माय डियर फ्रेंड्स और इस काम को करना शुरू करिए। सीइंग इज बिलीविंग, नो डूइंग इज बिलीविंग माय डियर फ्रेंड्स। आप करेंगे, डाउनलोड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाउनलोड को पता चल जाता है कि आप कर रहे हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने 4 बेसिक्स के लिए पहले दिन पे टाइम दिया था, आज आपने 9 कोर स्टेप्स के लिए टाइम दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस फंडामेंटल को हम आगे लेके जाएंगे और अपना सपना पूरा करेंगे, राइट। तो कल हम मीटिंग में मिलेंगे, मिस्टर डायरेक्ट पर्सनालिटी हमारे वेस्ट बंगाल से, राइट, वन ऑफ दी एमएल डायरेक्टर जो ऑलरेडी बन चुके हैं, एमएल डायरेक्टर बन चुके हैं दोस्तों। 3.5 महीना 2.5 लाख से ऊपर अर्निंग, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है उनके पास। उनके अंडर द क्या बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड पे इतना सारा काम कर चुका है, फाउंडेशन सॉरी, उनके शब्द में कहना है तो काफी सारे लोग उनके फाउंडेशन में ऐसे काम कर रहे हैं, एक ऐसे सितारे हैं जो फटाफट से सिल्वर, गोल्ड, रूबी और एमराल्ड तक पहुंचने वाले हैं, राइट। तो ऐसे डायरेक्ट पर्सनालिटी मिस्टर देवाशीष बोस सर कल का ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हैं, राइट। बहुत सिंपल टू डू पर्सनालिटी है, बट जिसको बहुत डायनामाइट है उनके अंदर, राइट। बिजनेस को बैको भी जानते हैं और प्रेजेंट भी अच्छा करते हैं। उनका ट्रेनिंग हम कल देखेंगे सैनिटरी पैड के ऊपर, राइट। तो शार्प कल 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों।